जय हिंद। देखिए अभी हम जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1993 का पेपर 2 सेक्शन बी क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रीवियस ईयर यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑप्शनल सब्जेक्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो हमें पहला प्रश्न है, इसमें कमेंट करना है 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 4 प्रश्न है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 200 वर्ड्स इच। रसिया पॉलिसी टुवर्ड्स जापान। रसिया की पॉलिसी क्या है जापान के प्रति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 बी देखिए, एनपीटी सेफगार्ड्स एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट। एनपीटी सेफगार्ड नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी है। ठीक है, वो सेफगार्ड करता है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को। ठीक है, क्योंकि देखो एक एनपीटी का उद्देश्य क्या है, नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, कि न्यूक्लियर बम का और अधिक प्रसार ना हो और अधिक देश जो है न्यूक्लियर बम ना डेवलप करें या परमाणु बम ना उनके पास उनके हाथ लगे। ये उद्देश्य है एनपीटी का। तो एनपीटी मुख्यतः एक बहुत बड़ा काम इस रूप में कर रहा है कि जिस जैसे छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे गणराज्य हैं जिसके पास परमाणु बम नहीं है या जो हासिल नहीं कर सकता, उनको वो एक प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। बताओ अगर कोई सब देश अगर परमाणु परीक्षण कर ले तो बहुत छोटे छोटे देश जो नहीं कर सकते उनके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब जैसे 200 देश हैं तो अभी तक मात्र यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, भारत, पाकिस्तान, आपका इधर कह सकते हैं नॉर्थ कोरिया, इतने ही, और इजराइल, इतने ही लोगों के पास अभी परमाणु बम है। कुछ लोग कहते हैं ईरान के पास भी वो आधा डेवलप कर लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन इतने देशों के पास ही 8-9 लोग होंगे कुल मिला के, मतलब एक प्रकार से माना जाता है। अब मान लो पूरे 200 से भी अधिक देश हैं, तो जो छोटे छोटे देश हैं और बहुत सारे ऐसे देश अगर परमाणु परीक्षण कर लें और परमाणु बम डेवलप कर लें तो हो सकता है कि जो छोटे छोटे देश हैं जिनके पास परमाणु बम आ जाए वो उस पर कब्जा कर लें। तो एनपीटी जो है छोटे राष्ट्रों को, छोटे राज्यों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का भी काम करती है कि नहीं, अब जिसने परमाणु परीक्षण कर लिया, अब कोई भी परमाणु परीक्षण आगे नहीं करेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1C, पैलेस्टीनियन होमलैंड इशू एंड द वेस्ट एशिया इशू। देखो पैलेस्टीन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलते रहता है। ठीक है, तो पैलेस्टीन के होमलैंड का इशू है और वेस्ट एशियन इशू बहुत हमेशा न्यूज में रहता है। इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट या गाजा स्ट्रिप वगैरह का कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, तो ये सब आप आसानी से लिख लेंगे, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1D, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ चाइनीज फॉरेन पॉलिसी इन द पोस्ट माओ पीरियड। देखो एक तो माओ जब तक थे तब तक उनकी फॉरेन पॉलिसी चली, लेकिन माओ के जाने के बाद चाइना की विदेश नीति में आइडियोलॉजी का कितना प्रभाव है इसके बारे में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का A, B, C एंड D ये चारों प्रश्न हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि डिस्कस द थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव। हमें तीसरी दुनिया के नजरियों को डिस्कस करना है। कॉजेस एंड क्यूर्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। देखो स्वाभाविक सी बात है, जो तीसरी दुनिया के लोग हैं या तीसरी दुनिया के जो देश हैं वो स्टिल लिस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं और स्टिल वो जो है डेवलपिंग नेशन है। ठीक है, तो तीसरी दुनिया के लोगों के नज़रिए से उनके दृष्टिकोण क्या हैं, क्या कारण रहे कि आखिर वो अब तक इतने पिछड़े हुए हैं, अब तक अविकसित देश के रूप में हैं, और इसका निवारण कैसे होगा, इसका क्योर भी क्या है, ये सारे के सारे पर्सपेक्टिव, कॉजेस एंड क्योर जो है आपको जो है तीसरी दुनिया के पर्सपेक्टिव और उनके दृष्टिकोण के आधार पर ही इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि कीपिंग इन व्यू द ग्लोबल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। देखो जो अभी कुछ ही वर्षों में, विगत कुछ ही वर्षों में, जो तुरंत अभी 10-20 साल में जो डेवलपमेंट हुए हैं, वैश्विक जो विकास और उन्नति हुई है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों से संबंधित यह प्रश्न है।
तो अभी विगत 10-20 सालों के अंतर्गत क्या क्या ऐसी डेवलपमेंट हुई है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए। मोदी जी ने आए 2014 में तो उन्होंने सार्क के जितने भी लीडर थे, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, सबको दिल्ली बुलाया, इनविटेशन दिया। लेकिन पठानकोट और उरी अटैक के बाद हमारे रिश्ते में जो खटास आई है वो अब तक भी चल रही है। और रिसेंटली कल न्यूज में सुन रहा था कि जम्मू कश्मीर में 3 बड़े सेना के अधिकारी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि पाकिस्तान जब तक टेररिस्ट और इस्लामिक टेररिस्ट को स्पॉन्सर करता रहेगा, जब तक पाकिस्तान जो है इस्लामिक टेररिस्ट को नर्चर करता रहेगा, स्थिति हमें नहीं लगता सामान्य होगा। क्योंकि ये मोदी जी हैं या भागवत गीता के कॉन्सेप्ट को समझते हैं या रामायण के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। ये लोग हेल के हनुमान जी की तरह मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि भाई लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाओगे। ऐसे भी तो देखो बांग्लादेश जन्म ले लिया तुमसे। हो सकता है कि भविष्य में पीओके वगैरह जब वापस भारत ले ले तो बलूचिस्तान का भी आज़ाद हो जाएगा, सिंध अलग प्रांत बन जाएगा। तो पाकिस्तान जल्द ही, अभी तो उनकी आर्थिक स्थिति चरमराई है, राजनीतिक स्थिति तो ऐसे भी चरमराई हुई है। कौन सरकार चलाता है पता ही नहीं चलता, सेना चलाती है, मुल्ला चलाते हैं, कि वहाँ के इलेक्टेड गवर्नमेंट चलाती है या मिलिट्री चलाती है। रही बात ज्योग्राफिकली, तो जो बचा है शेष वो अभी कभी भी वो टूट सकता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि थोड़ा मोदी जी से सोच समझ के पंगा ले, लेकिन वर्तमान की स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इंडो पाकिस्तान, ये क्वेश्चन नंबर अब हम 4 पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 1993 का। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई वैश्विक समीकरण कह सकते हो, ऑर्डर्स कर सकते हो, एज कंसीव्ड बाय यूएसए इज एन एफर्ट टू रीएस्टैब्लिश द अमेरिकन सेंचुरी in military term as the American economic and industrial dominance of the last 50 years is lost। देखो, इसमें कहा जा रहा है कि नई वैश्विक परिस्थिति जो तैयार की जा रही है वह अमेरिका के द्वारा ऐसा समझा जाता है कि वह अमेरिकन सेंचुरी का मैंने क्या मतलब, विश्व जो है अमेरिका की सदी के नाम से इस सदी को, इस 21वीं सदी को जानेगा। लेकिन वह अमेरिका जो है मिलिट्री के बदौलत ऐसा कर रहा है, मतलब सैन्य शक्ति के सहारे वह अमेरिकन सेंचुरी को इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि जो विगत 50 वर्षों में उसकी जो इकोनॉमिक पावर थी और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल डोमिनेंस था वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है। तो पहले अमेरिका की सदी, इसलिए कह सकते हो पहले पूर्व की सदी अमेरिका की सदी इसलिए कहा जाता था क्योंकि अमेरिका आर्थिक दृष्टिकोण से विश्व की सुपर पावर थी। अमेरिका जो है इंडस्ट्रियल डोमिनेंस पूरी दुनिया में करता था, लेकिन क्योंकि अब वह डिक्लाइन के कगार पर है तो वह अपनी सैन्य शक्ति के बदौलत जो है पूरी दुनिया पे अमेरिकन सदी को थोपना चाहता है और एक नए विश्व, नए जो है कह सकते हो कि वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना करना चाहता है, ताकि दुनिया इस सदी को जो है अमेरिकन सदी के रूप में, अमेरिकन सेंचुरी के रूप में जाने। तो इस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके आप बताएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया 1993 का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन को समझने का और रीड करके इसे जानने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।